इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 ये घर पे आपको होमवर्क है, सॉल्व एग्जाम्पल सेम 5 के जैसा ही है। अभी आपके पास 11th वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जस्टिफाई यूर आंसर, आंसर के साथ आपको बताना है द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, पर मैं आपको ये समझा के भी दे रही हूँ। क्या बोला है बेटा, tan वैल्यू किसकी, tan की वैल्यू जो है इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी वो हमेशा 1 से छोटी रहेंगी क्या, नहीं, फॉल्स। मैडम ऐसा क्यों? अपन ने अभी तक देखो बेटा सॉल्व किया है, या फिर यहाँ पे मैं आपको बता रही सामने के पेज पे। देखो यहाँ पे आपको जो दिया है बेटा tan 45। मैडम ये तो एंगल में है, यस एंगल में ही आपको समझाना है बेटा, क्योंकि एंगल रहेंगे तभी तो वैल्यू आएंगी ना। जैसा यहाँ पे आपके पास ये ट्रायंगल है, ये 1 और ये 1 हो गया। अगर इसको सॉल्व करें बेटा पीजीटी के हिसाब से तो इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस √2 आ गया। अगर tan A बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे A और A गेट कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है 1। यानी जब tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 आ सकती है, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, क्या tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 यानी 1 से हमेशा छोटी रहेंगी, बोलते छोटी रहेंगी क्या, नहीं। समझ में आया फॉल्स क्यों आया? यहाँ पे मैं फॉल्स लिख रही हूँ बेटा, देखो मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे अभी आंसर क्या आएगा बेटा इसका, फॉल्स। अभी सेकंड में आपको क्या बोलेगा बेटा, यहाँ पे sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ tan A। यानी आपके पास ये जो वैल्यू है ये ट्रू है, पर क्यों ट्रू है ये भी यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे अगर अपन ने ट्रायंगल निकाला है, ये यहाँ पे बेटा मैं छोटा सा ट्रायंगल निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। आपके पास क्या बोले हुआ है, sec A बोले तो ये वाला एंगल लिए। अब sec बोले तो आपके पास काय का रहता बेटा, sec आपके पास काय का अपोजिट है या काय का रेसिप्रोकल है, cos का। अब cos बोले तो क्या रहेगा आपके पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपने पास sec A बोले तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यानी 12 अपॉन कितना जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू दिए हुई है बेटा। इसके लिए अपन ने क्या लिखे, 12/5। समझ में आ गया 12 है क्यों लिखे। अब पीजीटी से अगर अपन ने ये फाइंड किए बेटा, अब इसकी जो भी वैल्यू आएंगी पीजीटी से, जैसा 12 बोले तो 144, उसमें से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 माइनस करेंगे तो बचा, हाँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेटा √119। अभी √119 अगर इसको अगर अपन ने रूट के बाहर सॉल्व निकाले तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 10 पॉइंट समथिंग, यानी 12 ये बड़ा हो गया। यानी हाइपोटेनियस कभी भी क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये दोनों साइड के जो भी नंबर्स रहेंगे उससे हाइपोटेनियस का नंबर कभी भी बड़ा रहता है। इसके लिए यहाँ पे अपने को जो बोला है वो क्या है, ट्रू है। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, यानी वो एंगल A की ही वैल्यू है। ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा अपने को, फिर ट्रू। क्या लिखे बेटा अपन यहाँ पे, ट्रू। अभी यहाँ पे थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है, cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ अ एंगल A। अभी मैंने ये एब्रीवेशन के लिए बेटा देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ का भी समझाया था बेटा, और यहाँ पे भी मैंने आपको एब्रीवेशन के लिए बताया था कि किसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे आपको मैंने एब्रीवेशन के बारे में बताया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट यूज़ द एब्रीवेशन नोटेशन ऑफ साइन, यहाँ पे बताया था बेटा मैंने एब्रीवेशन के लिए। तो यहाँ पे जो भी दिए हुए है ये जो नंबर, यानी यहाँ पे आपको ये जो रेशो दिए हुए है, जैसा सीन है इसको साइन बोलेंगे, कोसाइन है इसको कॉस बोलेंगे, टेंजेंट है इसको टैन, कोसेंट है इसको कोसेक, सेकेंड है इसको सेक, और यहाँ पे कॉट टेंजेंट है इसलिए कॉट। ये हो गए थे इसके एब्रीवेशन वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। cos तो कोसाइन का एब्रीवेशन है, किसका है, कोसाइन का एब्रीवेशन वर्ड है, मीन्स उसको शॉर्ट किया, यानी एब्रीवेशन म्हणजे शॉर्ट नहीं बोल सकते बेटा, इसमें एब्रीवेशन म्हणजे उस शब्द को बताया हुआ है, उसके इसमें दिए हुआ है वो शब्द के बारे में क्या बोला हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये कॉस काय का है, कोसाइन का है, कोसेंट का है क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या बोलना है आपको, फॉल्स। यहाँ पे अभी मैं लिख दे रही हूँ बेटा, यहाँ पे फॉल्स। ये थर्ड है, थर्ड ये देखो ये थर्ड वाला लिखा है मैंने, थर्ड के लिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स।
अभी फोर्थ में क्या बोला है मैडम, ये हमको आते क्या, ट्रू फॉल्स। यस बेटा, 5 मार्क के लिए आते हैं आपको पेपर में ट्रू फॉल्स। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए। ये भी बेटा मैंने यहाँ पे आपको समझा के दिया था पीछे के पेज पे कि ये प्रोडक्ट नहीं रहता है। देखो ये पेज पे आपको रीमार्क में मैंने आपको समझा के दिया था बेटा कि आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं रहता। ये वाला पूरा आपको पढ़ना है। साइन ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, यानी आपके पास साइन ए जो अपन लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट है क्या, नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या बोल रही है, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये प्रोडक्ट हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा फोर्थ, इसमें फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। अभी आपके पास फिफ्थ वाले में क्या बोला हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल थीटा। जैसा यहाँ पे आपको बोले हुआ है, यहाँ पे एंगल का नाम लिया है, यहाँ पे अपने को थीटा उसके एंगल के अंदर का बताया हुआ है, डिग्री जो रहती है उसके लिए थीटा बताया हुआ है। सेम इसके लिए भी मैं छोटा सा ट्रायंगल निकल के यहाँ समझा के देती हूँ बेटा आपको। यहाँ पे अभी अपन ने एक ट्रायंगल ली, ये ट्रायंगल का नाम दे दिए बेटा अपन ने ABC, ये ट्रायंगल है। आपके पास यहाँ पे क्या बोले हुआ है, साइन थीटा। आप इसको थीटा नाम दे सकते हैं या इसको भी थीटा नाम दे सकते हैं, आपको जो पटे वैसा आप कर सकते हैं बेटा। अभी मैंने यहाँ पे ये एंगल को नाम थीटा दिया है। अब साइन बोले तो अपोजिट अपॉन क्या रहता है, हाइपोटेन्यूस। क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर अपोजिट यहाँ पे 4 आ गया और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 3 आ गया बेटा। आपको जो वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से पहले अपोजिट रहता है फिर हाइपोटेन्यूस। तो ये अपोजिट और हाइपोटेन्यूस तो कभी भी क्या रहता है बेटा, बड़ा रहता है, छोटा रहता है क्या, नहीं। यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस छोटा है, साइड बड़ी है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। समझ में आया बेटा यहाँ पे फॉल्स क्यों आया है, यहाँ पे क्या आ गया है फिफ्थ में, फॉल्स। यानी आपको देखो बेटा ये मैंने पूरे के पूरे समझा के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए नहीं बेटा, ये पूरे समझा के, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आगे में आपको क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी आपके पास देखो बेटा कॉम्पोस में 2 ट्रायंगल रहते हैं जिसको अपन सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। और जो हाफ सर्कल रहता है उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। यानी आपके पास जो 2 ट्रायंगल है कॉम्पोस में उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। और वो दोनों के इसमें आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा बेटा तो देखना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा देखिए ये एक बता रही हूँ बेटा, ये आपके पास जो ट्रायंगल दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसको यहाँ पे ऐसा रखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल तो देखो इधर से भी इसका मेजरमेंट 8 है और इधर से भी इसका मेजरमेंट 8 ही है। यानी ये दोनों की साइड कैसी हो गई, सेम। यानी ये हो गया आइसोसेलेस। जब आइसोसेलेस बोले तो ये और ये साइड उसकी सेम होगी तो उसके दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे बेटा आपके पास, सेम। यानी जब आपके पास 2 एंगल सेम हैं तो वो ट्रायंगल जैसे ये वाला है आपके पास, ये और ये दोनों साइड कैसी होगी, उसकी इक्वल है। तो आपके पास दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, उसके इक्वल। और राइट एंगल ट्रायंगल 2 बनते, एक 30, 60, 90 का, यानी ट्रायंगल की सम 180 होगी। और दूसरा राइट एंगल बनता है आपके पास 45, 45, 90, यानी 45, 45, 90 और ये 90, 180। यानी आपके पास ऐसे 2 ही ट्रायंगल बनते हैं जिसको कॉम्पोस में नाम दिया है सेट स्क्वायर बोल के। आपके पास ये 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और इसके रेशियो अपने को फाइंड करना है। जैसे ये 45, 45 है तो 45 को लेके आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दिए हुई है 45 की, सेम वैसे ही 30, 60 की वैल्यू। ये सब मैं आपको समझा के बताऊंगी बेटा। सिर्फ पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके कॉम्पोस में 2 ट्रायंगल है, एक है राइट एंगल, उसमें कैसा आएगा 45, 45 का एंगल और एक 90 का, दूसरा भी राइट एंगल है, उसमें आपके पास क्या आएगा 30, 60, 90 के ऐसे 2 ट्रायंगल आएंगे। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करना है। स्पेसिफिक मीन्स फिक्स वैल्यू फाइंड करना है।